हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम कर रहे हैं। तो मतलब ये नंबर सिस्टम आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो जॉब के लिए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक का, तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, वैसे तो आज नंबर सिस्टम काफ़ी क्लास है, तो टॉपिक रहेगा आज का प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है। आज का टॉपिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? तो जैसे कि मतलब प्रोग्रेशन एक तरह से डेली डे टू डे लाइफ में भी आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट पैटर्न से ग्रो कर रही है, ठीक है, या कुछ मतलब कम भी हो रहा है, तो अगर कुछ चीज़ डेफिनेट पैटर्न से हो रहा है उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ और रियल लाइफ भी बोल सकते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, माना जाए कि वेन एवर द थिंग्स बोलिए, एक्टिविटीज बोलिए, occurs in a definite pattern, we say there is a progression। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में एक्टिविटी हो रहा है, कोई चीज़ ही हो रहा है, अगर एक उसका पैटर्न है तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। मतलब आपको एग्ज़ाम देना है तो आप डेली पढ़ रहे हैं, तो आप डेली रूटीन बना के ही पढ़ रहे होंगे। तो डेली अगर आप 8 घंटा पढ़े, अगले दिन भी 8 घंटा पढ़े, तो एक डेफिनेट पैटर्न में आप उसको पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक मतलब समझ ही सकते हैं कि मैथ से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ है क्वांटिटी में, सामने वाले के पास अगर 2 बढ़ी, अगर 10 से सामने वाले के पास 2 बढ़ा 12 हुआ, तो और उसके आगे वाले को 14 हुआ, तो 2-2 बढ़ रहा है। अगर सेम अमाउंट में या सेम क्वांटिटी में चीज़ें ऐड हो रही है, आपसे आगे वाले को 2, उससे आगे वाले को 2, तो अगर सबके पास 2-2 बढ़ रहा है तो फिर उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए 3 भी पढ़ रहा है तो सबके पास 3 बढ़ना चाहिए। अगर एक घट रहा है तो सबके पास सेम क्वांटिटी पे घटना चाहिए, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसका इफ दी सेम क्वांटिटी is added in the next term or value, then it is said to be in arithmetic progression। इसको हम लोग एपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप सपोज कीजिए, सपोज
A has 2 books, B has 4 books, C has 6 books, D has 8 books, etc., then we can say that E must have 10 books. कैसे? क्योंकि देखिए ए के पास 2 है, बी के पास 4 है, सी के पास 6 है, डी के पास 8 है। सबके पास देखिए 2 तो बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 6 से 8, तब 8 से 10 ही होना है। और अल्फ़ाबेट भी सेम होना है, ए बी सी डी ई, तो उसके हिसाब से ई के पास 10 बुक होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि पहला, किसी के पास पहला क्वांटिटी है ए, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले का ए प्लस डी, मतलब डी बढ़ा उसमें। तीसरे वाले के पास ए प्लस 2d, अब डी बढ़ा, मान लीजिए ए था 1, इसके पास ए प्लस ए डी 1 है, ए प्लस नहीं डी मान लीजिए 2, तो 1 + 2 3 हुआ। अब यहाँ पे कितना होगा, 1 3, यहाँ 5 होना चाहिए, तो डी का वैल्यू कितना है 2, तो अगर यहाँ पे 2 नहीं, 1 + 2 3 होता, अब 5 होने के लिए 2d होगा। तो अगला क्या होगा, a + 3d, उसके बाद का टर्म क्या होगा, a + 4d, एंड सो ऑन। तो जो भी होगा वो d का मल्टीपल होते जाएगा। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 × 2, ये 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, तो मल्टीपल होते गया। ठीक है, तो सम some more examples of AP अरिथमेटिक प्रोजेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे बोल ही दिया था, आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहला देखिए, मान लीजिए नंबर है 1 2, अभी ये 1 से बढ़ा, तो यहाँ भी 1 से बढ़ेगा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब ये एक, मतलब सेम क्वांटिटी से बढ़ते जा रहा है। अब मान लीजिए 3 से शुरू करते हैं, अगला 5 है, +2 हुआ, तब 5 में +2 करेंगे, 7 में +2 करेंगे, 9 में +2, फिर 11 में +2, फिर 13 में +2 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। मान लीजिए अब 7 है, अगला क्या कर देंगे, 7 से 1 जोड़े, 2 जोड़े, अब 4 जोड़ देते हैं, 11 हुआ, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 29, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगला शुरू कर देखिए, -9 है, फिर 4 जोड़े, अब माइनस 5 जोड़ते हैं, तो 5 जोड़ेंगे तो -4, -4 और 5 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 5 6, 6 में 5 11, 11 में 5 16, और ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा। ये तो अब बढ़ते गया। अब मान लीजिए घट रहा हो, तो पहला नंबर मान लीजिए 13 है, घट के 9 पे आया, 4 घटा, अब 9 से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 से 4 घटा 1, 1 में 4 घटा -3, इसमें 4 घटा -7, फिर -11, -15, और ऐसे चलते जाएगा। मतलब घटेगा तो भी सेम क्वांटिटी में या सेम पैटर्न में होना चाहिए, बढ़ रहा है तो भी सेम पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका होता है कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय ए। पहला टर्म हमेशा इस सीरीज का ए से डिनोट होगा, ठीक है। तो ये 13 में से 9 गया कितना, 4। 9 में से 5 गया कितना, 4। तो ये जो 5 है ये एक कॉमन डिफरेंस होता है कि सब में एक ही है। तो कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है। और अब मान लीजिए किसी टर्म तक निकालना है, मतलब 13 शुरू हुआ, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अब बोला जाए कि 10th टर्म क्या होगा वो निकालना है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, nth टर्म इज डिनोटेड बाय Tn। ठीक है, ये हो गया nth टर्म। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। सम ऑफ ऑल दिस और सम ऑफ पर्टिकुलर सीरीज तो उससे डिनोट होता है, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब 10th टर्म तक का है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय L। ठीक, तब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस is the difference between any two consecutive term of the series। ठीक, कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए लेट A1 बी दी फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 पहला टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होगा, A2 बी दी सेकंड टर्म। जब A1 पहला टर्म है तो A2 ही सेकंड टर्म होगा। एंड A3 बी दी थर्ड टर्म। देन D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि बढ़ेगा या तो घटेगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू A2 माइनस A1। एक सेकेंड, अब यहाँ पे A3 माइनस A1 मत कर दीजिएगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। दी nth टर्म कैसे निकलेगा, nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज Tn। हमने ऊपर मेंशन किया था Tn nth टर्म, ये निकलता है कैसे, A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। ये
टी एन निकालने का है, मतलब कितने टर्म टोटल वो निकालना है। अब सम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एंड दी फॉर्मूला को अलग कलर से लिख देते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड द सम ऑफ दी n terms of a series is, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला होता है जब सम निकालना होता है, ठीक है। एंड द अरिथमेटिक मीन ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारा ए एम निकल गया। अब लास्ट टर्म निकालना होता है तो एंड दी लास्ट टर्म क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब एन एस टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक। तब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए, कुछ क्या मतलब, एक ये फॉर्मूला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और लास्ट वाला ये। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिसपे पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टिका हुआ है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल्स पे अब आते हैं। एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 है, फाइंड दी टेंथ टर्म, मतलब n की वैल्यू दी हुई है, ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। तो सीरीज क्या है, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए दिया हुआ है हमारा 7, डी दिया हुआ है 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, फिर दिया हुआ है एन दिया हुआ है 10। तो टी एन निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है, 7 प्लस एन माइनस वन, तो 10 माइनस वन इंटू डी क्या है, 3। 7 प्लस 9 इंटू 3 क्या हो गया, 27 प्लस 7 प्लस 27 इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये आ गया टी एन हमारा। टी एन बोले तो टी 10 है, अब एन दिया हुआ है तो फिर एन क्यों लिखा, एन का जब वैल्यू दिया हुआ तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम ऑफ द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सम ऑफ द
टेंथ टर्म्स, टेंथ नहीं है, टेन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या क्या है कि सीरीज क्या है? -8, -11, -8, -5, -2 एंड सो ऑन। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में 10वां टर्म क्या वो निकालना था, इसमें है कि 10वां टर्म का सम कितना होगा वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या है। n क्या है? 10, a क्या है? -11, d क्या है? -8, -11, तो ये क्या हो जाएगा? -8 + 11 = 3, d हो गया, a हो गया, n हो गया, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो नाउ S10 = 10/2 2 × -11 प्लस n कितना है? 10-1 × 3, तो क्या हो गया? ये 5 हो गया, ये -22 हो गए, प्लस 9 × 3, 5 -22 + 27 = 5 × ये 5, ये हो जाएगा 25। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द अरिथमेटिक मीन AM ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? -17, -13, -9, -5 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AM = A1 + A2 + A3 + ... AN/n, ठीक है। यहाँ -5 नहीं, -17, -13, -9, -5, -1, ठीक है। तो फॉलोइंग अभी लास्ट तक तो दिया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ -1 तक कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? -17, -13, अच्छे से लिख देते, -17 प्लस -13 प्लस -9 प्लस -5 प्लस -1, और कितने वैल्यू हुए? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? -17, -13, -9, -5, -1 / 5। तो वैसे तो देख के लग रहा है कि 9 ही, -9 आना चाहिए, पर जोड़ देंगे। 17, 13 कितना? 30, 30, 9, 39, 41 और 45, -45/5 = -9। तो AM आ गया कितना अरिथमेटिक में? -9। ये तो AM था। अब इसका एक और होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगला है इसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अरिथमेटिक में था कि मतलब एग्जैक्ट नंबर से ऐड होता था,
इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब 2 से, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब 3 से, तो इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, अरिथमेटिक में ऐड होता था। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इन दिस सीरीज each successive or next term is multiplied by a fixed number. फॉर एग्जाम्पल 1 है, फिर 3, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 9 3 से मल्टीप्लाई हुआ 27, 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ 81 एंड सो ऑन। अगला है 2, 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 32 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 128 4 से मल्टीप्लाई हुआ एंड सो ऑन। ठीक, अगला है -3, ये -3 के बाद फिर 6 आया, तो 6 कैसे आया, -2 से मल्टीप्लाई हुआ, तब ना -3 इंटू -2 6, फिर 6 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -12 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 24 -2 से मल्टीप्लाई हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें भी होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और इसमें जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, nth टर्म, फिर सम ऑफ n टर्म, इसमें भी ये सब होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसमें भी a होता है, लास्ट टर्म l होता है। कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस d होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं r। nth टर्म tn सम sn। ठीक है, तो अब फॉर्मूले पे देखते हैं। देन लास्ट टर्म कैसे निकलता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। n टर्म कैसे निकलता है, टी एन इंटू ए आर n माइनस 1। l और टी एन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो निकालना है हमें सम। सम का 2 फॉर्मूला होता है, एक a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये कब होता है, जब r 1 से बड़ा, मोस्ट ऑफ टाइम 1 से बड़ा ही होता है। ये मल्टीप्लाई है पॉइंट में, तो बहुत रेयर होता है पॉइंट में अगर आपको दे, पर ज़्यादातर r 1 से बड़ा ही होता है। अगर r छोटा हुआ तो एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन हो जाएगा। 1 माइनस आर, जो बड़ा होगा वो आगे आ जाएगा। इफ r इज लेस देन 1, फिर ज्योमेट्रिक मीन, gm इज इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 सो अप टू an, और इसका पावर होता है 1/n। तो ये सब होते हैं।
तो ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल्स में आते हैं। पहला एग्जांपल, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ 2, 4, 8। ठीक है, एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए क्या है 2, आर क्या है, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि आर निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 ए आर एन क्या है 6, क्योंकि सिक्स्थ टर्म निकालना है। नाउ टी 6 इक्वल टू ए क्या है 2 इंटू 2 इन 6 माइनस 1, 2 इंटू 2 का पावर 5, तो 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64। अब एग्जाम्पल दूसरे पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। सीरीज क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू, अब आर तो बड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे ए क्या है 1, आर क्या है 3/1 इक्वल टू 3, और एन क्या है 7। तो एस 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 का पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक, तो 3 का पावर 7 क्या होता है 2187, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है 2186/2 इक्वल टू 1093। ये आ गया सम। अब एग्जाम्पल तीसरे पे आते हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्या है 3, 9, 27, तीन ही नंबर है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके 1/3 मतलब इसका रूट निकाल देना है। तो जी एम इक्वल टू क्या होता है A1 इंटू A2 इंटू A3 1/n। तो इसमें कुछ करना नहीं है, n इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 9 इंटू 27 पर से 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब पावर 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 6 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब इसका कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज टाइप इम्पॉर्टेंट, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे एवरेज इम्पॉर्टेंट सीरीज। ठीक, तो पॉइंट वाइज है, कुछ लिख लेते हैं। पहला है द सम ऑफ फर्स्ट n terms of natural numbers
क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर natural number is equal to n into n+1। ठीक है, तीसरा, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, पहला इवन था ये ऑड है, क्या हो जाएगा n²। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर और नंबर्स। क्या है ये इसका फॉर्मूला, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये पहले n परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है। पांचवे पे आते हैं। पांचवा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट क्यूब और नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं, 6, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 1, 3, 6, 10, 15, 21 and so on is n into n+1 n+2 divided by 6। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एवरेज को। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में मंडे से। तो मंडे से हम लोग एवरेज करेंगे।